आखिर लद्दाख सुलगा क्यों? पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लोग सड़कों पर थे। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग की जा रही थी। 10 सितंबर से भूख हड़ताल लगातार जारी थी। सोनम वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था और उनके समर्थक में ही लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। 35 दिन की हड़ताल का प्लान था। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती चली गई। हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी। नाराज युवाओं ने हल्ला बोल दिया। तो ये पूरा मामला है और उसके बाद इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। हाईजैक करने की कोशिश किसने की? वहां पर नेपाल के युवकों ने, नेपाल के लोगों ने। अब कल हिंसक झड़प के बाद इस वक्त लेह लद्दाख में स्थिति क्या है? अभी कितने सामान्य हालात? पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं और कल जिस तरह से पुलिस और सिविलियंस के बीच में जो प्रदर्शन था, जो वो प्रदर्शन है वो पत्थरबाजी में जो है तब्दील हुआ था। आपको दिखाएंगे हम किस तरह से वो डैमेज कल हुआ था। फिरदौस आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाहन जो है उनको किस तरह से डैमेज हुआ है। पूरी स्ट्रीट से अगर आपको यहाँ पर फिरदौस दिखाना चाहेंगे तो पूरे इस एरिया में जो है रिस्ट्रिक्शन को जो है आज लगा दिया गया है। खाली लद्दाख में नहीं बल्कि कारगिल या बाकी जो भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जो है जो जितने भी ऑफिशियल्स है लद्दाख पुलिस के, वो पूरे एरिया को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और ये कल जो पत्थरबाजी हुई है उससे इन वाहनों को क्या कुछ डैमेज हुआ है वो आपको रिपब्लिक भारत इन तस्वीरों में दिखा रहा है। किस तरह से पूरे इस एरिया में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई है। जो भी सिविलियन मूवमेंट है या 5 से ज्यादा लोगों को जो है इकट्ठा होने की कोई भी इजाजत नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पूरे इस साइड से अगर फिरदौस आपको दिखा पाए, जितना भी लद्दाख का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं, यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अगर हम लद्दाख पुलिस की बात करें वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जिस तरह से कल यहाँ पर देखने को प्रदर्शन और उसके बाद जो पत्थरबाजी देखने को मिली थी उस पर रोक लगाने के लिए आज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है। जितने भी लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल्स है वो ऑन ग्राउंड है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कल वाली सिचुएशन है वो फिर से रिपीट ना हो। तो अहरावत आपको वहां से तस्वीर दिखा रहे थे कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी हालात ना खराब हो इसको देखते हुए व्यवस्था पूरी की गई है। और वहां के लोग भी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन था इसे हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लद्दाख हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कांग्रेस पार्षद स्टैंडिंग तसेपांग नजर आ रहे हैं। उन पर सीधे सीधे इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। ये कांग्रेस के सांसद हैं स्टैंजिन स्पेसांग और इनको लेकर अमित मालवीय ने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आप इनके हाथ में एक डंडा भी देख सकते हैं। बहुत तस्वीरें भी साफ नहीं दिख रही है कि ये राइफल है या फिर ये कुछ डंडे के आकार का इन्होंने कुछ ले रखा है। और इसी को लेकर अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्षद पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर लद्दाख सुलगा क्यों? पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लोग सड़कों पर थे। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग की जा रही थी। 10 सितंबर से भूख हड़ताल लगातार जारी थी। सोनम वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था और उनके समर्थक में ही लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। 35 दिन की हड़ताल का प्लान था। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती चली गई। हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी। नाराज युवाओं ने हल्ला बोल दिया। तो ये पूरा मामला है और उसके बाद इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। हाईजैक करने की कोशिश किसने की? वहां पर नेपाल के युवकों ने, नेपाल के लोगों ने। अब कल हिंसक झड़प के बाद इस वक्त लेह लद्दाख में स्थिति क्या है? अभी कितने सामान्य हालात? पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं और कल जिस तरह से पुलिस और सिविलियंस के बीच में जो प्रदर्शन था, जो वो प्रदर्शन है वो पत्थरबाजी में जो है तब्दील हुआ था। आपको दिखाएंगे हम किस तरह से वो डैमेज कल हुआ था। फिरदौस आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाहन जो है उनको किस तरह से डैमेज हुआ है। पूरी स्ट्रीट से अगर आपको यहाँ पर फिरदौस दिखाना चाहेंगे तो पूरे इस एरिया में जो है रिस्ट्रिक्शन को जो है आज लगा दिया गया है। खाली लद्दाख में नहीं बल्कि कारगिल
या बाकी जो भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जो है जो जितने भी ऑफिशियल्स है लद्दाख पुलिस के वो पूरे एरिया को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और ये कल जो पत्थरबाजी हुई है उससे इन वाहनों को क्या कुछ डैमेज हुआ है वो आपको रिपब्लिक भारत इन तस्वीरों में दिखा रहा है। किस तरह से पूरे इस एरिया में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई है। जो भी सिविलियन मूवमेंट्स है या 5 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा होने की कोई भी इजाज़त नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पूरे इस साइड से अगर फिरदौस आपको दिखा पाए जितना भी लद्दाख का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ। अगर हम लद्दाख पुलिस की बात करें वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जिस तरह से कल यहाँ पर देखने को प्रदर्शन और उसके बाद जो पत्थरबाजी देखने को मिली थी उस पर रोक लगाने के लिए आज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है। जितने भी लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल्स है वो ऑन ग्राउंड है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कल वाली सिचुएशन है वो फिर से रिपीट ना हो। तो अहरावत आपको वहां से तस्वीर दिखा रहे थे कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी हालात ना खराब हो इसको देखते हुए व्यवस्था पूरी की गई है। और वहां के लोग भी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन था इसे हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लद्दाख हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें कांग्रेस पार्षद स्टैंडिंग तसेपांग नजर आ रहे हैं। उन पर सीधे सीधे इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। ये कांग्रेस के सांसद हैं स्टैंजिन स्पेसांग और इनको लेकर अमित मालवीय ने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आप इनके हाथ में एक डंडा भी देख सकते हैं। बहुत तस्वीरें भी साफ नहीं दिख रही है कि ये राइफल है या फिर ये कुछ डंडे के आकार का इन्होंने कुछ ले रखा है। और इसी को लेकर अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्षद पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर लद्दाख सुलगा क्यों। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लोग सड़कों पर थे। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग की जा रही थी। 10 सितंबर से भूख हड़ताल लगातार जारी थी। सोनम वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था और उनके समर्थक में ही लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। 35 दिन की हड़ताल का प्लान था। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती चली गई। हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी। नाराज युवाओं ने हल्ला बोल दिया। तो ये पूरा मामला है और उसके बाद इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। हाईजैक करने की कोशिश किसने की वहां पर? नेपाल के युवकों ने, नेपाल के लोगों ने। अब कल हिंसक झड़प के बाद इस वक्त लेह लद्दाख में स्थिति क्या है, अभी कितने सामान्य हालात, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं और कल जिस तरह से पुलिस और सिविलियंस के बीच में जो प्रदर्शन था, जो वो प्रदर्शन है वो पत्थरबाजी में जो है तब्दील हुआ था। आपको दिखाएंगे हम किस तरह से वो डैमेज कल हुआ था। फिरदौस आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाहन जो है उनको किस तरह से डैमेज हुआ है। पूरी स्ट्रीट से अगर आपको यहाँ पर फिरदौस दिखाना चाहेंगे तो पूरे इस एरिया में जो है रिस्ट्रिक्शन को जो है आज लगा दिया गया है। खाली लद्दाख में नहीं बल्कि करगिल या बाकी जो भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जो है जो जितने भी ऑफिशियल्स है लद्दाख पुलिस के वो पूरे एरिया को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और ये कल जो पत्थरबाजी हुई है उससे इन वाहनों को क्या कुछ डैमेज हुआ है वो आपको रिपब्लिक भारत इन तस्वीरों में दिखा रहा है। किस तरह से पूरे इस एरिया में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई है। जो भी सिविलियन मूवमेंट्स है या 5 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा होने की कोई भी इजाज़त नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पूरे इस साइड से अगर फिरदौस आपको दिखा पाए जितना भी लद्दाख का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ। अगर हम लद्दाख पुलिस की बात करें वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जिस तरह से कल यहाँ पर देखने को प्रदर्शन और उसके बाद जो पत्थरबाजी देखने को मिली थी उस पर रोक लगाने के लिए आज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है। जितने भी लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल्स है वो ऑन ग्राउंड
ग्राउंड है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कल वाली सिचुएशन है वो फिर से रिपीट ना हो। तो अहरावत आपको बहुत सी तस्वीर दिखा रहे थे कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी हालात ना खराब हो इसको देखते हुए व्यवस्था पूरी की गई है और वहां के लोग भी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन था इसे हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लद्दाख हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कांग्रेस पार्षद स्टैंडिंग तसेपांग नजर आ रहे हैं। उन पर सीधे सीधे इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। ये कांग्रेस के सांसद हैं स्टैंजिन स्पेसांग और इनको लेकर अमित मालवीय ने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आप इनके हाथ में एक डंडा भी देख सकते हैं। बहुत तस्वीरें भी साफ नहीं दिख रही है कि ये राइफल है या फिर ये कुछ डंडे के आकार का इन्होंने कुछ ले रखा है और इसी को लेकर अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्षद पर भी सवाल खड़े किए हैं।